बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। छीन ले हंस के सबका ये मन सखी मेरो रावण। सभी लोग बेटों तालियों से हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन का आनंद लेंगे।
ब्रज चंद्र शिरोमणि बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी एवं साक्षात प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत एवं श्री वाक्य बिहारी लाल जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। श्री हरि की शक्ति स्वरूपा सर्वेश्वरी शालिनी वृषभानु दुलारी हम सबकी प्यारी राधा रानी सरकार जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। प्रभु श्री राम जगत जननी मां जानकी एवं अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। देवादिदेव महादेव माता पार्वती एवं अन्य समस्त देवी देवता गण समस्त स्थान देवता समस्त कुल देवता समस्त ग्राम देवता सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। व्यासपीठ के समक्ष विराजमान विद्वत जन ब्राह्मण जन कथा में रस बोलने वाली हमारी संगीत मंडली एवं कथा श्रवण करने आए अन्य समस्त ग्रामों से व हमारे अपने ग्राम इकलानी से आए हुए समस्त श्रद्धालु जन समस्त भक्तिमती माताएं आप सभी के हृदय में प्रभु श्री राम की झांकी को निहारते हुए बाबा तुलसीदास की एक पंक्ति के साथ सिया राम माय सब जग जानी सिया राम माय सब जग जानी सिया कल हम सभी ने द्वितीय दिवस की पावन कथा श्रवण की, जिसके अंतर्गत हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार महाराज परीक्षित सुखदेव जी से मिले। यहाँ तक कल हमने कथा श्रवण की। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, बोले महाराज 7वें दिन मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसा क्या उपाय है जिससे जो व्यक्ति आज से 7वें दिन मर जाएगा उसे ईश्वर सरलता से प्राप्त हो जाए। अब 7वें दिन तो हम सभी मरने वाले, सोमवार से लेकर रविवार तक हमारे पास भी 7 ही दिन है। तो इस प्रकार कल से महाराज परीक्षित प्रश्न करते जा रहे हैं और सुखदेव जी उत्तर देते जा रहे हैं। यही हमारी कथा के क्रम में आगे चलकर भगवान के बड़े भक्त विदुर जी की कथा आती है। देखिए, भागवत कथा जो है वह केवल भगवान की कथा नहीं है, इसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा। भागवत का एक अर्थ भक्त भी होता है, तो ये कथा केवल भगवान की नहीं है, ये भक्त और भगवान दोनों की कथा है, दोनों का समागम है। तो भागवत में आप देखेंगे स्थान स्थान पर कहीं भक्तों के चरित्र आए हैं, कहीं भगवान के चरित्र आए हैं। हम कथा में श्रवण करेंगे, आप सभी ने सुना होगा ध्रुव जी के बारे में, प्रहलाद जी के बारे में, ये सभी भगवान के महाभागवत हैं। तो इस प्रकार जो भागवत कथा है उसमें भगवान के भी चरित्र आते हैं और भगवान के भक्तों के भी चरित्र आते हैं। तो आगे हमारे कथा के क्रम में विदुर जी का चरित्र आता है। विदुर जी कौन थे? कोई जानता है विदुर जी कौन थे? नाम तो सुना होगा सबने, हम याद दिलाएंगे तो समझ आएगा। विदुर जी कौरवों के महामंत्री थे। कौरव कौन? पांडव कौरव वाले। तो कौरवों के महामंत्री थे और कहा जाता है कि जो विदुर जी थे वे साक्षात धर्म की मूर्ति थे, वे स्वयं धर्मराज के अवतार थे। तो महाराज एक समय क्या हुआ कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, उस समय पे ये जो कौरव थे ये सब छल से योजना बना रहे थे। इन्होंने पांडवों के लिए लाक्षागृह बनाया था, लक्ष्य का भवन, और इनकी योजना चल रही थी कि जब पांडव वहां विश्राम करेंगे, लाक्षागृह में रहेंगे, तब वहां पे पांडवों को हम लाक्षागृह सहित दाह कर देंगे, जला देंगे। महाराज इस प्रकार की योजना दुर्योधन सभी कौरव मिलके बना रहे और उसी समय वहां पर विदुर जी आ गए। अब विदुर जी जब आए, विदुर जी चूंकि स्वयं धर्मराज है, स्वयं धर्म की प्रतिमूर्ति है, तो
महाराज जब विदुर जी वहां स्वयं आए और विदुर जी ने आकर जैसे ही ये योजना सुनी कि किस प्रकार दुर्योधन और ये सभी कौरव छल से पांडवों को मारना चाह रहे हैं, क्योंकि यदि युद्ध से होता तो वह निर्णय हो जाता, परंतु छल से किसी को मारना तो बहुत बड़ा पाप है। तो महाराज आज विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए, कौरवों के पिता के पास गए और जाकर उन्हें बताने लगे, बोले महाराज आप नेत्रों से तो अंधे थे ही, अब क्या आप बुद्धि से भी अंधे हो गए हैं। और महाराज से बड़े कटु कटु वचन कहने लगे, बोले महाराज आपका पुत्र दुर्योधन उसके मद में इतना चूर्ण मद में इतना वो हो गया है, ऐसा हो गया है, इतना क्रोध में पागल हो गया है कि वह अपने भ्राताओं को, अपने भाइयों को छल से जला के मारने की योजना बना रहा है। और आप तो स्वयं महाराज हैं, आप तो उसके पिता हैं, इतनी बुद्धि तो आप रखते होंगे, आप ही केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दुर्योधन को समझा सकते हैं। अरे इतना ही वीर है, इतनी ही वीरता है उसके अंदर, तो युद्ध करके पांडवों से लड़े। इस प्रकार जब विदुर जी आज धृतराष्ट्र जी को समझा रहे, उसी समय पीछे से दुर्योधन आ गया और दुर्योधन के कानों में जैसे ही ये स्वर पड़े कि हमारे पिताजी से हमारी बुराई कर रहा कोई, वो भी हमारे सामने। और महाराज जैसे ही दुर्योधन ने सुना तो दुर्योधन आज विदुर जी के पास आया और आकर दुर्योधन ने विदुर जी से कटु वचन बोलना प्रारंभ कर दिया। अरे तुम होते ही कौन हो, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम हो ही कौन, केवल एक तुच्छ से महामंत्री, तुम्हारे जाने से हम लाखों महामंत्री ले आएंगे, तुम मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हो। और इस प्रकार बड़े क्रोध से अब जैसे ही भगवान का रथ आ रहा महाराज, तो दोनों ओर लोगों की कतारें खड़ी, पंक्तियां खड़ी, बड़ी भीड़ लगी भगवान के दर्शन को। अब विदुर जी को तो कहीं आगे आने की जगह मिली नहीं, विदुर जी जैसे तैसे कहीं धस गए पीछे जगह पर और वहीं से भगवान को निहारने लगे। अब अच्छा देखिए, यही सेम हमारे साथ होता है, यही चीज हमारे साथ होती है। कैसे कि जब हम कहीं बड़े विशाल मंदिर जाते हैं, जैसे वृंदावन, कौन कौन गया आपसे में से हाथ उठाओ, कोई नहीं गया, कितने लोग गए वृंदावन। तो वृंदावन में क्या होता है कि वृंदावन में मंदिर है बांके बिहारी, तो महाराज बांके बिहारी में इतनी भीड़ लगती है जिसकी कोई हद नहीं। आप वहाँ खड़े हो जाओ तो कई बार तो ऐसा होता, जन्माष्टमी में पिछले वर्ष इतनी भीड़ लगी थी, हमारे ये संगीतकार भैया है राहुल भैया जो ऑर्गन पे हैं, ये 9 बजे लगे थे लाइन में दर्शन के लिए, महाराज रात को 3 बजे निकल पाए थे भीड़ में से, इतनी भीड़ लगी है। अब ऐसी ही समस्या विदुर जी के साथ हुई। विदुर जी गए, वहां भीड़ लगी भगवान के दर्शन को और दर्शन करने के लिए खड़े हो गए, परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, आपको भगवान के दर्शन होना, यदि आपके भाव ईश्वर के प्रति सच्चे हैं, भगवान के प्रति सच्चे हैं, तो उनको आपके दर्शन हो ही जाएंगे। आप वृंदावन जाओ, वहां जितने भी ठाकुर हैं, बांके बिहारी देख लो, राधा रमन देख लो, राधा वल्लभ, सब खड़े हैं। सब कहते हैं भैया ठाकुर जी खड़े क्यों हैं, बैठते क्यों नहीं है? तो उसका भाव बताते भक्त लोग कि भगवान अपने भक्तों की प्रतीक्षा में खड़े, मतलब आप ये मत सोचो कि हम जाएं और कब उनके दर्शन होंगे, आपसे ज्यादा प्रतीक्षा तो उनको रहती कि हमारा भक्त आए और आके हमारे दर्शन करे। तो महाराज आपकी नजर उन पे पड़े ना पड़े, परंतु उनकी नजर आप पे पड़ गई, समझ लो यही सौभाग्य की बात है। तो आज क्या हुआ कि विदुर जी भीड़ में खड़े हो गए और भगवान कृष्ण का रथ आ रहा, भगवान चारों ओर देख रहे हैं, इतनी भीड़ में तो विदुर जी कहां से दिखे नहीं दिखे, परंतु महाराज आज जैसे ही विदुर जी ने भगवान पर अपनी दृष्टि डाली और भगवान की जैसे ही दृष्टि विदुर जी से मिली, तो समझ लो महाराज भक्त और भगवान का इतना संवाद हो गया अपनी आंखों में, जैसे कन्हैया ने कह दिया कि विदुर जी हम तुम्हारे घर तो आज आएंगे ही आएंगे। महाराज विदुर जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता से दौड़े दौड़े वापस अपनी कुटिया में चले गए। अरे सुनती हो, अब तो तुम मानो या ना मानो, कन्हैया ने आंखों से ही हमसे कह दिया कि अब तो वे हमारे घर आएंगे, मतलब आएंगे। अब भगवान आज राजमहल में आए हैं, आज राजमहल में सभा लगी है, हम वहाँ सभा में जाकर देख कर आते हैं क्या चर्चा हो रही है, उसके बाद हम बाजार से जाकर भगवान के भोग के लिए वस्तुएं लाएंगे, तब तक तुम भोजन की तैयारी रखें। हमारा देखिए भगवान की विदुर जी से कोई बात हुई थी क्या? ऐसे ही है, भगवान कहते भगवान को कोई 56 भोग नहीं चाहिए आपसे। हम लोग सोचते ना जैसे कभी कोई मनोकामना होती, बोले प्रभु मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो, 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, 5 किलो पेड़ा बंटवाएंगे। तो भगवान आपके पेड़ा और लड्डू के भूखे नहीं है, वो साक्षात जिस पूरे त्रिलोक के सारी पृथ्वी के मालिक है, उनके पास 56, 108, 256 भोग लग रहे हैं, उनका 1 किलो लड्डू से कुछ नहीं होने वाला।
वो तो समझ लो भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजे मुझको उसका बेड़ा पार है। भगवान का ऐसा है कि आप भाव से उन्हें एक तुलसी पत्र भी भोग में लगा दें, तुलसी पत्र भी रख दें। यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है कि रोज रोज भगवान को कुछ अच्छा भोग लगा दें, भगवान को कुछ अच्छा प्रदान कर दें, आप केवल एक तुलसी पत्र रख दो महाराज, भगवान उसको ही 56 भोग समझ के ग्रहण हो। अभी आप ही देखिए, मैं अपना राज्य जो मेरा हिस्सा है मैं पांडवों को क्यों दे दूं? और युद्ध करना तो न्याय संगत है, भले ही वे मेरे भ्राता हैं, परंतु बिना युद्ध के तो मैं कुछ नहीं दूंगा। और जैसे ही आप दुर्योधन ने स्वर धीमे किए तो शकुनी समझ गया कि भगवान का क्रोध शांत करवाना है तो भगवान को भोग लगवाना पड़ेगा। शकुनी ने तुरंत बोला, अरे कन्हैया कहाँ गुस्सा करते हो, आओ हमने तुम्हारे यहाँ 56 भोग की व्यवस्था की है। अब महाराज जैसे ही भगवान कृष्ण ने भोजन का सुना, भगवान ने तुरंत मना कर दिया, बोले नहीं हमें तुम्हारे 56 भोग नहीं चाहिए। भोजन केवल 2 स्थिति में किया जाता है किसी के लिए। पहला ये कि जो खाने वाला है जिसको भोजन चाहिए, जो पाने वाला है उसे भोजन पाना हो, और दूसरा वो कि जो पवाने वाला है, जो भोजन कराने वाला है उसके मन में भाव हो। या तो जिसे भोजन करना उसे भूख हो, या जिसे भोजन कराना है उसमें भाव हो। तो भगवान ने कहा यहाँ तो दोनों ही स्थिति नहीं, ना तुम में हमें भोजन कराने के भाव है और ना हमें भूख है। हमारा निमंत्रण तो आज विदुर जी के घर है। और महाराज जैसे ही विदुर जी ने सभा में ये सुना, अब देखो भगवान और विदुर जी की कोई बात नहीं हुई आपस में कि भगवान आप भोजन लगाने जाओ, भगवान तो भाव के भूखे हैं। और विदुर जी ने जैसे ही आज सुना और प्रसन्न होते हुए अपनी कुटिया में चले गए और विदुरानी जी को बताया, अरे अब तो जल्दी जल्दी भोजन बनाओ। आज कन्हैया ने पूरी राज्य सभा में राजा महाराजाओं सभी के सामने कह दिया कि आज भी मेरे घर भोजन करने आएंगे। विदुर जी तुरंत बाजार चले गए। अब महाराज भगवान तो ऐसे हैं, भगवान कहते कि जो तू आवे 1 पग मैं पग आऊं 60। अरे तुम मेरी ओर 1 कदम तो बढ़ाओ, मैं तुम्हारी ओर 60 कदम बढ़ा दूंगा। महाराज विदुर जी तो बाजार गए और विदुर जी आते उससे पहले ही कन्हैया आए और आकर विदुर जी की कुटिया में दरवाजे के सामने खड़े हो गए। जैसे ही भगवान आए और आते से दरवाजा ठोका, बोले अरे विदुर जी, काकी ओ काकी। अब जैसे ही भगवान की इतनी मधुर वाणी विदुरानी जी के कर्णों में पड़ी, महाराज विदुरानी जी उस समय स्नान कर रही थी। विदुरानी जी को सुध बुध खो बैठी। जैसे ही भगवान के बारे में सुना महाराज, और जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में जाकर द्वार पर गई और भगवान के दर्शन करने पहुंच गई। महाराज भगवान ने आज जैसे ही देखा, भगवान ने अपना दुपट्टा लिया और विदुरानी जी को उड़ा दिया। अब महाराज जैसे ही भगवान आज घर में आए, अब भगवान इतने सुंदर लग रहे कि विदुरानी जी हाथ जोड़कर खड़ी हुई, एक तक निहारे जा रहे। भगवान सोच रहे अब वो बैठने का बोल रही, परंतु महाराज विदुरानी जी तो ऐसी खो गई भगवान की सुंदरता में कि बैठने की क्या बात, देखती ही रही। भगवान ने तुरंत बोला, अरे काकी आपके घर मेहमान आए, हमें बैठने की व्यवस्था तो करवाओ। तब विदुरानी जी को अचानक होश आया। विदुरानी जी अंदर से पटा लेकर आई, पटा तो समझते ना सब, पाट लेकर आई और आकर विदुरानी जी जैसे ही लाई, अब भगवान को बैठा नहीं रही। विदुरानी जी ये चिंता में कि भगवान आंगन में बैठेंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे, भगवान घर में बैठेंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे, भगवान यहाँ बैठेंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। आसन लिया भगवान का और पहले यहाँ रखे, फिर सोचे यहाँ अच्छे नहीं लगेंगे, फिर उठा के यहाँ रख दें, बोले यहाँ नहीं, यहाँ अच्छे लगेंगे, फिर सोचा यहाँ भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, फिर आसन उठाकर आंगन में चली गई। अब जैसे ही भगवान समझे कि भैया विदुरानी जी तो बावरी हो गई, भगवान ने आज छुड़ाया उनसे आसन और जहां स्थान मिला वहीं बिछाकर तुरंत बैठ गए महाराज। और तुरंत बोले, काकी बड़ी जोरों की भूख लगी, हम सुबह के हस्तिनापुर आए और अभी तक अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया, अब जल्दी से कुछ भी लेकर आ जाओ। अब महाराज विदुरानी जी ने देखा कि आसपास तो कुछ है नहीं, कदली वन में रह रहे तो केवल केले के फल मिल सकते। विदुरानी जी आज गई और तुरंत ताजे ताजे केले के फल लेकर भगवान के समक्ष आकर बैठ गई। अब महाराज विदुरानी जी इस प्रकार खो गई भगवान को भोग लगाने में, भगवान की सुंदरता में, कि केले के छिलके छिलके भगवान को पवाती जा रही और केला केला नीचे फेंकती जा रही।
और भगवान भी अपने भक्तों के भाव में इस प्रकार बैठे, विद्रानी जी के भाव में इस प्रकार बैठे कि भगवान भी छिलके खाते जा रहे और केले नीचे गिर रहे, कह भी नहीं रहे कि काकी तुम केला नहीं छिलका खिला रही हो। अब महाराज भगवान खाते जा रहे और उसी समय बाजार से विदुर जी का आना हो। अब विदुर जी आज जैसे ही आए और विदुर जी ने जैसे ही आकर ये दृश्य देखा कि भैया भगवान को भोग क्या लगा रहे, छिलके खाते जा रहे और केले सब नीचे गिराते जा रहे। आज जैसे ही देखा और विदुर जी ने तुरंत चिल्लाया, अरे बाबरी हो गई है क्या, तेरा ध्यान कहाँ है, तू देख तो भगवान को क्या भोग लगा रही है। और महाराज विद्रानी जी को जैसे ही होश आया, जैसे ही देखा कि केले के छिलके भगवान को खिलाते जा रही और केले तो सब नीचे गिराते जा रहे हैं। विद्रानी जी को जैसे ही आया होश, क्षमा मांगने लगी, बोले कन्हैया मुझे माफ कर दो। परंतु भगवान कहते अरे काकी, आपके हाथों से तो वो केले के छिलके भी इतने मीठे लग रहे थे कि केले के फल में क्या ही स्वाद होगा। विदुर जी आए और आकर बोला, कन्हैया हम तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाए हैं, तुम्हें माखन मिश्री बड़ी पसंद है ना। परंतु भगवान कहते हैं अरे नहीं विदुर जी, अब माखन मिश्री नहीं चाहिए, हमारा तो पेट भर गया। महाराज देखिए भगवान कैसे होते, जब भगवान भाव से आपने जो भोग लगा दो भगवान सब कुछ ग्रहण कर लेते। और हम क्या सोचते हैं कि 1 किलो लड्डू चढ़ाने से भगवान हमारी सुन लेंगे या 2 किलो मिठाई से। भगवान को मिठाई और भोग नहीं चाहिए, भगवान को केवल भाव चाहिए। भाव किस प्रकार रखना चाहिए, भाव आपके भगवान के प्रति ऐसे हो, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल है, वैसे तो सबके घर होते, तो उनकी सेवा इस प्रकार करें जैसे वे हमारे छोटे से बालक हैं। अब कई लोग क्या करते, सेवा किस प्रकार करते कि महाराज सुबह मिश्री ली, थोड़ी सी मिश्री रखी, शक्कर ली, घी शक्कर ले लिया, मिश्री ले ली और वही भगवान के सामने रखी, तुलसी की पत्ती रखी, जल घुमा दिया, दिन भर भगवान बेचारे भूखे बैठे और रात्रि को भगवान को सुला भी नहीं रहे, भगवान वैसे ही हाथ में वो माखन का लड्डू लेकर वैसे के वैसे बैठे। जबकि ये सेवा का विधान नहीं है। भगवान की सेवा कैसे की जाती है। अच्छा मान लो आप हमारे घर मेहमान बन के आओ और हम आपको इतनी बड़ी कटोरी में मिश्री सामने रख दें और दिन भर वही खाओ वही करो, कुछ बोले ही नहीं, फिर तो भगवान की सेवा किस प्रकार की जाती है। भगवान इतने चंचल हैं, उनको दिन में 3 बार भोग लगना चाहिए। वैसे तो 5 बार भी भोग लगता है और कई मंदिरों में तो 8 बार भोग लगता है। और इतना भी नहीं हो सके तो भगवान को एक बार सुबह जब आप पूजन करें तब मिश्री का भोग लगाएं, उसके बाद दूसरी बार दोपहर में जो आपने भोजन बनाया भगवान को वो भोग लगाएं, और उसके बाद रात्रि में भी जो आपने भोजन बनाया वो भी भगवान को भोग लगाएं। और रात्रि में तो सबसे पहले भगवान को सुनाएं, क्योंकि ठंड बहुत है, उन्हें ठंड नहीं लगती क्या। अब आपको बिना स्वेटर के बिठा दें आप कहीं फिर, तो भगवान की सेवा इस प्रकार होती है। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं और इस संसार में केवल भगवान ही ऐसे हैं कि उन्हें आप जैसे रख लो वैसे चल जाएंगे। कैसे, जैसे आपका कोई मित्र है, अब आप उसे बता के जो मैं बोलूं वही करना, वो 1 दिन आपकी सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन सुनेगा, चौथे दिन बोल ही देगा भैया तेरे हिसाब से मैं क्यों चलूं। परंतु भगवान ऐसे हैं कि आपकी नींद 10 बजे भी खुल रही तो 10 बजे भी उनको उठा के नहला दो। कहीं आप पूजन करना भूल गए, दिन भर नहीं भी नहला तो भी नहीं कहेंगे कि हमें नहला दो। कभी सुबह 8 बजे नहला दो, कभी 6 बजे नहला दो। भगवान ऐसे हैं कि भक्तों के हिसाब से ही चलते महाराज। देखिए आज कन्हैया क्या कर रहे, केले के छिलके खाते जा रहे और केला सब नीचे गिराते जा रहे और ध्यान भी नहीं, भगवान भी नहीं बोल रहे कि हमें केले पाओ। अब महाराज विदुर जी आए, आकर बोले कन्हैया मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाया। भगवान कहते नहीं काका, हमारा पेट तो भर गया। काकी के हाथ से जो केले के छिलके खाए वे इतने मीठे मीठे छिलके थे कि इसके बाद हमारा कुछ खाने का मन ही नहीं किया। तो महाराज हमारे भगवान कैसे हैं, भगवान भक्तों के लिए किस प्रकार होते हैं। सभी लोग बजाएंगे मीठी मीठी ताली और दर्शन करेंगे कि भगवान कैसे होते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इस संसार में सबसे ऊंचा यदि कुछ है तो वो क्या है। भगवान क्या चाहते, भाव, दक्षिणा और नारियल और पेड़े और मिश्री और मेवा नहीं। भगवान क्या चाहते, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और प्रेम सगाई किस प्रकार ऊंची है, दुर्योधन के मेवा महाराज दुर्योधन ने 56 भोग बनाए थे भगवान के लिए, परंतु भगवान ने वो त्याग दिए और विदुर जी के यहाँ आकर
किसी भी संबंधी की शादी होती तो शादी में कौन नाचता? जो उसका अपना है, जिसके भगवान अपने हैं। तो जो नृत्य नहीं कर रहा समझ लो शायद भगवान उनके नहीं है। और चलो आप नहीं नृत्य कर पा रहे तो ऊंचे हाथ करके ताली बजा दो भैया। नृत्य करने में कैसी शर्म? क्या रोड पे हमें शर्म आती? हमारे किसी अपने की बारात होती तो आती क्या? तो भगवान तो सबके हैं भैया। नृत्य नहीं कर पा रहे तो अर्धनारीश्वर रूप में भगवान ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होगा। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय हो। और अर्धनारीश्वर भगवान से प्रेरणा लेकर आज ब्रह्मा जी ने मैथुन
मिथुन सृष्टि का प्रारंभ किया, जिसमें पुरुष और स्त्री दो वर्ग होते हैं और इन्हें मिलकर आगे संसार की रचना होती है। तो महाराज आज ब्रह्मा जी के दाएं भाग से सीधे हाथ से महाराज मनु का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के बाएं भाग से बाएं अंग से महारानी शत्रुपा का जन्म हुआ। अब महाराज जैसे ही जन्म हुआ तो महाराज मनु महारानी शत्रुपा से कहा, ब्रह्मा जी ने जाओ, हमने पृथ्वी का निर्माण कर दिया है, तुम वहां जाओ और जाकर आगे सृष्टि करो। और महाराज जैसे ही महाराज मनु आज वहां पहुंचे तो जाके देखा तो आसपास तो आकाश में कोई पृथ्वी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वापस पिताजी के पास आए, बोले पिताजी सृष्टि करें तो कहां करें इस हवा में? बोले हमने पृथ्वी का निर्माण किया है। जब ब्रह्मा जी ने आंख बंद कर ध्यान से देखा तो महाराज पृथ्वी जो थी वह समुद्र में किसी दैत्य ने ले जाकर छिपा दी थी। और ब्रह्मा जी को जैसे ही ये बात पता चली तो ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नासिका से एक अंगूठे के बराबर एक बराह शिशु निकला और वह देखते ही देखते पर्वत की तरह विशाल हो गया। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान विष्णु थे। बोलिए बराह भगवान की जय। और बराह भगवान आज आए और आते से दूर कहीं जाकर पृथ्वी हिरण्याक्ष नामक दैत्य का संहार करके और उससे पृथ्वी लेकर वापस आ गए। अब आपको कुछ समझ आया हमने क्या कह दिया? आया क्या? पूछ भी नहीं रहे, कुछ समझ नहीं आया। इसी प्रकार परीक्षित को भी समझ नहीं आया। बोले व्यास जी आपने इतनी जल्दी जल्दी कह क्या दिया? कौन राक्षस आया, किसने पृथ्वी ले गया और किसका जन्म हुआ और किसने किसको मार दिया? तो महाराज सुखदेव जी बता रहे, बोले ये जो पृथ्वी है इसका क्रम निरंतर चलते रहता। आपको पता सदैव त्रेता द्वापर कलयुग निरंतर चलते रहता। तो महाराज क्या हुआ कि एक समय की बात है जब पृथ्वी पहले थी, उस समय कश्यप ऋषि, कश्यप नाम के ऋषि थे, इनकी दो पत्नियां थी। दो पत्नियां कौन? दिति और अदिति। अब महाराज जो दिति थी वह समस्त दैत्यों की माता थी और जो अदिति थी वह समस्त देवताओं की माता थी। अब एक समय शाम का समय था और कहते महाराज शाम के समय चार कार्य कभी नहीं करने चाहिए। ऐसा घोर तमा वेला घोर नाम घोर दर्शन। चार कार्य क्या? भोजन, दूसरा सृष्टि निर्माण, तीसरा सोना, सोना मतलब नींद वाला, और चौथा पढ़ाई। शाम के समय ये चार कार्य नहीं करने चाहिए क्योंकि उस समय भगवान शिव के दूत अपने आक्रोश में होते और चारों ओर पृथ्वी पर घूमते रहते, तो जो ये चार कार्य करते देखता उन्हें रोक देते। हमारा शाम का समय था, कश्यप ऋषि संध्या वंदन कर रहे थे और तभी माता दिति आई और आकर पुत्र प्राप्ति की कामना रखी। महाराज कश्यप ऋषि ने कहा, बोले देवी आप यह जो अभी चाह रही हैं यह गलत है क्योंकि अभी शाम का समय है। हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे परंतु अभी नहीं। परंतु महाराज आज माता दिति नहीं मानी और जबरदस्ती करके पुत्र प्राप्ति की कामना से कश्यप ऋषि के पास चली गई। कश्यप ऋषि ने उनकी इच्छा पूरी की परंतु महाराज जैसे ही इन कार्यों से निवृत्त होकर कश्यप ऋषि आज आए और भगवान के सामने आचमन करने लगे। अब जैसे ही माता दिति ने आज आचमन करते कश्यप ऋषि को देखा तो समझ गई जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई पाप तो हुआ है। महाराज आज माता दिति कश्यप ऋषि के पास गई और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। बोले प्रभु हमें लगता है हमने कोई पाप कर दिया। कश्यप ऋषि ने कहा देवी आपने पाप तो किया है और इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। आपके दो पुत्र होंगे और उनका जैसे ही जन्म होगा, जन्म होते से ही वे सारे तीनों लोकों में, पृथ्वी लोक पर समस्त लोकों में हाहाकार मचा देंगे। महाराज माता दिति को अपनी गलती की एहसास तो था, अपनी भूल का एहसास तो था। उन्होंने क्षमा मांगी। बोले ऋषिवर अब जो गलती होनी थी वो तो मैंने कर दी परंतु मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप कुछ तो ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं इस श्राप से, मैं इस पाप से बच जाऊं। तब महाराज कश्यप ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बोले तुम्हें अपनी गलती का, तुम्हें अपनी भूल का एहसास है, इसलिए जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे पुत्र तो पापी होंगे परंतु जो तुम्हारा पौत्र होगा, जो तुम्हारा पोता होगा, वह भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त होगा। और माता दिति इस बात से प्रसन्न हो गई। अब महाराज माता दिति जान तो गई थी कि उनका जो पुत्र होगा वो पैदा होते से, वे जन्म लेते से सारे संसार में हाहाकार मचा देंगे। तो माता दिति से जितना बना तब तक उन्होंने अपने गर्भ को रोक कर रखा और महाराज 100 वर्षों बाद माता दिति के गर्भ से दो बड़े बड़े दैत्यों का जन्म हुआ। और जैसे ही उनका जन्म हुआ तो देखते ही देखते वे पर्वत की तरह विशाल होने लगे। उनका स्वरूप इतना बढ़ने लगा कि उनका मस्तक ब्रह्मलोक से ऊपर जाकर टकरा गया और दोनों दैत्यों का नाम रखा गया
हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। महाराज जैसे ही दोनों दैत्यों का जन्म हुआ तो उनमें बड़ा भाई था हिरण्याक्ष और छोटा था हिरण्यकश्यप। हमारा हिरण्याक्ष का जैसे ही जन्म हुआ तो वे हाथ में तलवार और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर आए और आते से अपने भ्राता से कहता हिरण्यकश्यप से, बोले भ्राता इस सारे संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो हमसे युद्ध नहीं कर सके। तुम नहीं मानो तो हम तुम्हें प्रमाण करके बता देते हैं। और महाराज आज दोनों निकले और हिरण्याक्ष चलकर गया और युद्ध करने के लिए ढूंढने लगा कि इस संसार में ऐसा कौन वीर है जो हमसे युद्ध कर लेगा। हमारा सबसे पहले हिरण्याक्ष ने चारों ओर देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी के पास गया, बोले ये बूढ़े आओ हमसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भैया हम तो बुजुर्ग आदमी, तुम्हें दिखे नहीं सफेद सफेद दाढ़ी, हम कैसे युद्ध कर लें? तुम कहाँ जवान यौवन अवस्था में, हम कैसे युद्ध कर लें? अब चारों ओर देखा कोई नहीं मिला तो आज देवताओं के यहाँ स्वर्ग चला गया। इंद्र ने भी हाथ जोड़ लिए, बोले हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। अब महाराज यहाँ वहाँ घूमते हुए आया, तभी रास्ते में नारायण नारायण करते हुए नारद जी मिलते। अब जैसे ही नारद जी देखे तो बोले बाबा आओ तुम हमसे युद्ध करो। नारद जी कहते भैया हम तो भक्त आदमी भगवान के, युद्ध और लड़ाई भड़ाई में हम पढ़ते ही नहीं, ना कभी पढ़वाते। जिससे तुम्हें युद्ध करना है वो तुम्हें क्षीर सागर में कहीं दूर समुद्र में जाकर मिलेगा, वहां देख लो। हिरण्याक्ष को आज क्रोध आया और हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपनी नासिका पर उठाया और ले जाकर रसातल में अंदर ले गया। और अंदर जैसे ही पहुंचा तो भैया जल किसका लोक होता? वरुण देवता। अब जल में वरुण देवता गए, वरुण देवता से बोला आओ तुम हमसे युद्ध करो। वरुण देवता ने भी कह दिया भैया हम नहीं करते किसी से युद्ध। और जब ये सब कार्य हो रहा था तभी यहाँ ब्रह्मा जी ने मनु महाराज और महारानी शत्रुपा को भेजा था, बोले जाओ पृथ्वी पे सृष्टि करो। परंतु पृथ्वी को हिरण्याक्ष नामक दैत्य कहाँ लेके आ गया था? रसातल में। और जैसे ही ब्रह्मा जी को ये पता चला, ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान वराह का जन्म हुआ और भगवान वराह आज आए और आकर हिरण्याक्ष के सामने जैसे ही युद्ध करने आए और भगवान ने केवल बिना किसी अस्त्र शस्त्र के केवल अपने हाथ से एक प्रहार किया हिरण्याक्ष पर और हिरण्याक्ष का वही गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने आज हिरण्याक्ष का वही गोविंदाय नमो नमः कर दिया और पृथ्वी को अपनी नासिका पर रखकर लाए और यथा स्थान पर स्थापित कर दिया। अब जैसे ही स्थान पर स्थापित किया तो यहाँ मनु महाराज और महारानी शत्रुपा आए और आकर उस स्थान पर पृथ्वी लोक पर राज्य करने लगे। अब ये जो महाराज मनु और महारानी शत्रुपा थे इनके 5 पुत्र पुत्री हुए। 5 किस प्रकार? मनोस्तु शत्रुपायाम तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर प्रसूतिर देवहूतिर तदेवच। जो मनु महाराज थे उनके 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। 3 पुत्रियां कौन? आकुति, प्रसूति और देवहूति। ये 3 पुत्रियां हुई और महाराज 2 उनके पुत्र हुए। अब जो आकुति नाम की पुत्री थी उसका विवाह रुचि नामक प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण ने जन्म हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। और आगे चलकर एक दक्षिणा नामक कन्या हुई जिसका विवाह भगवान यज्ञ नारायण से कराया गया। इसलिए कहते कि कोई भी यज्ञ हो, किसी भी प्रकार का यज्ञ बिना ब्राह्मण को दक्षिणा दिए संपूर्ण नहीं होता। से विवाह हुआ तो इन दोनों की 16 कन्याएं हैं। अब 16 में से जो 13 कन्याएं थी उन 13 कन्याओं का विवाह तो धर्म से कर दिया गया। अब उसमें जो स्वाहा नामक कन्या थी
उसका विवाह अग्निदेव से कर दिया, और जो स्वधा नामक कन्या थी उसका विवाह पितरों से कर दिया, और जो सबसे छोटी कन्या थी सती उसका विवाह भगवान शिव से कर दिया। और भगवान शिव से जब विवाह किया तो किसी कारणवश भगवान शिव के अपमान के कारण माता सती ने हवन कुंड में अपने प्राण त्याग कर और महाराज अपने प्राण त्याग दिया। अब जैसे ही सुखदेव जी ने ये बात बताई तो दक्ष बोले हमें तो समझ नहीं आया, यहाँ तक ठीक था, 13 पुत्रियां हुई उनकी, उसके बाद जो 3 पुत्रियां हुई, अब भगवान का विवाह हुआ माता सती से भोलेनाथ का, तो उन्होंने प्राण क्यों त्याग दिए, इसका क्या कारण है? तब सुखदेव जी बता रहे कि जब इस संसार में प्रजापति बड़े तो उनका नरेश बना दिया था दक्ष को, तो दक्ष को उसके कारण बड़ा अभिमान आ गया। तो एक समय क्या हुआ कि एक स्थान पर देवताओं की सभा लगी। हमारा जब सभी देवी देवताओं की सभा लगी तो वहां तो सभी को बुलाया जाता है, और दक्ष प्रजापति भी इतनी बड़ी उपाधि पे, तो वहां दक्ष प्रजापति को भी बुलाया गया। परंतु महाराज जो बड़े होते, कोई बड़ी पदवी पर होते, उन लोगों की एक आदत होती, आप कभी भी देखना, एक आदत होती क्या कि जैसे कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा और वहां उनको आमंत्रण दिया तो वो जानबूझकर लेट जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले चले जाएंगे तो उनका फिर पहले जैसा मूल नहीं रह जाएगा, जानबूझकर लेट जाएंगे और बहुत कम समय के लिए आएंगे। मतलब ये नियम है, ये हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, ये सही है, क्योंकि कोई व्यक्ति ज्यादा हमारे बीच में रहता है तो उसका मूल्य नहीं रह जाता हमारे सामने। तुम्हारा दक्ष प्रजापति बड़ी पदवी पर थी, अब वहां सभी देवी देवता पहुंच गए और दक्ष प्रजापति जानबूझकर लेट गए कि हम जाएंगे तो हमारे सम्मान में सब वहां खड़े हो जाएंगे। और दक्ष प्रजापति जैसे ही वो सभा में पहुंचे तो वहां सभी दक्ष प्रजापति के सम्मान में अपने अपने स्थान को छोड़कर खड़े हो गए। महाराज दक्ष प्रजापति ने देखा, अब ऐसे व्यक्तियों की एक खासियत है, वे उनको कभी नहीं देखते जो उन्हें सम्मान दे रहा, वे व्यक्ति केवल उनको देखते हैं जो उन्हें सम्मान नहीं दे रहा। अब इतने सारे देवता खड़े हो गए, दक्ष ने किसी को नहीं देखा, दक्ष की नजर वहां पड़ी कि 3 लोग हमारे सम्मान में खड़े नहीं हैं। 3 लोग कौन? वे 3 थे त्रिदेव। त्रिदेव कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब दक्ष ने देखा, बोले ब्रह्मा जी चलो ठीक है, हमारे पिताजी हैं, खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। दूसरा देखा विष्णु जी, चलो कोई बात नहीं, हमारे आराध्य हैं, हम इनकी पूजा करते, कोई बात नहीं। और जैसे ही आज भगवान शंकर को देखा, बोले अरे ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है और ये मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। और जैसे ही आज महाराज दक्ष प्रजापति ने देखा तो दक्ष प्रजापति क्रोध से लाल हो गया, और महाराज उसी सभा में दक्ष प्रजापति क्रोध से लाल हो गया। और महाराज शांति से कर लो भैया, कथा में डिस्टर्ब हो रहा है, आराम आराम से कर लो, सब हो जाएगा। कथा सुनो, आप तो आराम आराम से उठ के आ जाओ, इतनी जल्दी क्या है। तो महाराज आज जैसे ही दक्ष प्रजापति ने देखा कि शंकर भगवान आज मेरे सामने मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए, दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और भई भरी सभा में भगवान शिव का अपमान करने लगा। बोले ए शंकर, ये जो सभा है, ये जो इतनी बड़ी सभा लगी है, ये सम्माननीय लोगों की सभा है, यहाँ पर सभी सम्मानजनक लोग आए हैं। ऐसे स्थान पर असम्माननीय व्यक्ति, जिनका किसी स्थान का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का आना जरूरी नहीं है। महाराज दक्ष ने जैसे ही बोला कि ये सम्माननीय लोगों की सभा है और यहाँ असम्माननीय लोगों को आना मना है, यहाँ नहीं आना चाहिए, तो सभी देवी देवता चारों ओर देखने लगे। बोले भैया ऐसा कौन है जहाँ जिसका कोई सम्मान नहीं करता? चारों ओर सभी देखने लगे। बोले प्रजापति किसकी बात कर रहे हैं? और महाराज चारों ओर सब देख रहे, तभी दक्ष प्रजापति ने खड़े होकर चिल्लाया, अरे ये शंकर, इसे देखो, इसे कपड़े पहनने तक के ढंग नहीं है, तन पर भस्म लगाई मरघट में रहता, ना इसका कोई महल है, ना इसका कोई घर है। इस सभा में बुलाना था तो सम्माननीय लोगों को बुलाते, शंकर को यहाँ किसने बुला लिया? और महाराज जैसे ही आज कटु वचन बोलना प्रारंभ किया, भोलेनाथ ने तो ध्यान भी नहीं दिया। देखिए भगवान कितने भोले। दक्ष प्रजापति विभिन्न प्रकार से कटु वचन बोल रहा, बुरे बुरे वचन बोल रहा, और भगवान ध्यान भी नहीं दे रहे, भगवान तो अपने राम नाम में लगे। परंतु महाराज किसी व्यक्ति की आपने बुराई कर दी तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसके सेवक को होती है।
महाराज अब दक्ष प्रजापति अपमान करते जा रहा, भगवान से बुरे बुरे शब्द बोलते जा रहा, मरघटवासी बोल रहा है, इसे कपड़े पहनने के ढंग नहीं है, इसके पास वस्त्र नहीं है, इसके पास खाने को अन्न नहीं है, बुरा बुरा कहते जा रहा है। महाराज भगवान तो अपनी भक्ति में लगे, राम नाम ले रहे, परंतु नंदी बाबा से ये सब सहन नहीं हुआ और नंदी महाराजा क्रोध में लाल ताल होकर खड़े हो गए। अरे वो दक्ष, तुझे अपने पद का, अपनी पदवी का ज्यादा अभिमान है, तू मेरे प्रभु मेरे भोलेनाथ से बुरा बोल रहा है, तुझे बड़ा अभिमान है, बड़ा मैं करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा सर बकरी का हो जाए। और महाराज आज नंदी बाबा ने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया। अब जैसे ही श्राप दिया, अब ये सब ठीक है भैया, लड़ाई चल रही, तो वहीं भृगु ऋषि आए। भृगु ऋषि ने जैसे ही देखा तो भृगु ऋषि को भी क्रोध आ गया, बोले अरे नंदी, यहाँ पे लड़ाई किसकी चल रही है? दोनों ससुर और दामाद की लड़ाई चल रही है, तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि कलयुग में शिव के जितने भी भक्त होंगे उनमें से ज्यादातर पाखंडी होंगे। आज भगवान शिव के भक्तों को श्राप दे दिया भृगु ऋषि, और वो हम कलयुग में आप देख ही रहे। अब सबकी नहीं बोली, उन्होंने बोला ज्यादातर। अब आप बताएं पाखंडी कौन भक्त है? हम आपको बताते, गांजा पीने वाले। ऐसे कि गांजा क्या है? नशा है। आप पता भगवान शिव को गांजा क्यों चढ़ता, भगवान को भांग क्यों चढ़ता? भगवान को भांग चढ़ाने का भाव ये है कि भगवान ये जितनी नशीली सामग्री है इन सबको आप रख लो और हमें ध्यान दे दो। भगवान के पास क्या है? भगवान का ध्यान। भगवान भोलेनाथ कोई नशा नहीं करते। आप शिव पुराण ले आइए, पूरा पुराण पढ़ लीजिए, पूरे पुराण में एक भी स्थान पर गांजे भांग का कोई जिक्र नहीं है कि भगवान को लगती है। वो भोग इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि इस संसार में जिनको भी सबने ठुकराया है उनको अपनाने वाले भोलेनाथ। तो गांजा पीने वाले क्या सोचते कि भगवान को चढ़ा रहे, कि भगवान भी ले रहे और हम भी प्रसाद ले रहे और बम बोले बोल के दे रहे हैं। तो जितने भी ये गांजे पीने वाले ये सब हैं, देखिए भगवान के इस प्रकार पाखंडी भक्त है, क्योंकि वहाँ श्राप दे दिया था। हमारा नंदी बाबा को जैसे ही श्राप दिया कि शिव के जितने भक्त होंगे ज्यादातर कलयुग में पाखंडी होंगे, तो नंदी बाबा से भी रहते नहीं बना और कहा अरे प्रभु, ये जो दक्ष है ये मेरे स्वामी का अपमान कर रहा था, इसलिए मुझसे सहन नहीं हुई, परंतु तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जितने भी ब्राह्मण कलयुग में होंगे उनका पेट कभी भरेगा ही नहीं। और महाराज ब्राह्मणों को श्राप दे दिया इस प्रकार कि ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि उन्हें कितने ही मिल जाए हमेशा और ज्यादा की आकांक्षा करें। ये भी सबको नहीं दिया था, नहीं तो आप हमारी सोच लो, सबको नहीं दिया। इस प्रकार आज नंदी बाबा ने भी भृगु ऋषि को श्राप दे दिया। अब महाराज जैसे ही श्राप के बारे में सुना, भोलेनाथ ने देखा, बोले भैया हम तो सभा में बैठने आए थे, यहाँ तो श्रापी चालू हो गई। भोलेनाथ ने कहा अपना त्रिशूल और डमरू रखो और अपन तो वापस अपने कैलाश पर चलो। भगवान वहां से चले गए। महाराज भगवान ने तो इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, परंतु दक्ष के मन में व्यवहार लग गई। बोले मेरा तो वहाँ अपमान हुआ है। और दक्ष के मन में व्यवहार लगी तो वह घर जाके यही सोच रहा कि बोले मैं ऐसा क्या करूं, क्या उपाय करूं कि इस शंकर का इतना अपमान हो जाए कि ये मुझसे कभी नजरें नहीं लगाए। तो दक्ष ने क्या किया महाराज, अपने राज्य में एक ध्यान में लगे हैं, परंतु महाराज अब माता सती तो सब समझे नहीं। अब अच्छा लोगों की एक खासियत होती क्या कि जैसी हमारी किसी से लड़ाई है, गांव में किसी से हमारी लड़ाई हो, उनके यहाँ विवाह है, कुछ अच्छा प्रोग्राम हो रहा और सबको पता है कि वहाँ हमें नहीं बुलाया, बाकी सबको बुलाया, तो लोग जानबूझ के आके मजे लेते। कैसे? अरे क्यों भैया चलना है शादी। तो ऐसे कई लोगों की आदत होती। अब महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ जाने के तो कई रास्ते थे, परंतु कुछ देवी देवता जानबूझकर कैलाश पे से जा रहे हैं कि दिखाएं कि हमको बुलाया और तुमको नहीं बुलाया। और बड़े सुंदर सुंदर विमान ऊपर से जा रहे महाराज, और विमान जा रहे तभी माता सती की वहां नजर पड़ी। बाबा तुलसीदास कहते हैं सती ही बिलोके व्योम विमाना, सती ही बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर बेदीनाना, जात चले सुंदर बेदीनाना।
है, कहाँ जा रहे हैं? अब माता सती ने जैसे ही देखा तो उनमें से एक देवी जा रही थी, उन्हें रोककर पूछा, अरे तुम कहाँ जा रही हो? बोले अरे आपको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं? बोले हमें नहीं पता। अरे आपके पिताजी ने, दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, क्या तुमको नहीं बुलाया वहां पर? अब महाराज देखिए, माताओं की एक आदत होती, एक आदत क्या कि विवाह के बाद वे 20 साल भी आकर रह लें ससुराल में, चाहे 50 साल रह लें, परंतु मायके की बुराई नहीं सुन सकते। ये खासियत रहती है, आप 50 साल भी हो जाए बुढ़ापे में भी, यदि आप उनके मायके की बुराई करोगे तो वो वहीं लड़ पड़ेंगे आपसे। अब माता सती के कानों में जैसे ये बात पड़ी कि तुम्हें नहीं बुलाया, अब यदि माता सती हाँ कर देती तो पिताजी की बुराई हो जाती। तो माता सती ने कह दिया, अरे सखी बुलाया था, परंतु क्या हुआ कि हमारे ध्यान से हट गई, हमने सोचा शायद कल था वह यज्ञ। अच्छा वहां जा रही हो तुम, चलो तुमने अच्छा बता दिया, हम भी तैयार हो। और महाराज को सखी वहां से चली गई, देवी चली गई और माता सती भगवान भोलेनाथ के पास है। बोले प्रभु क्या पिताजी के यहाँ बड़े सुंदर बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ, हमें सुनने में आया है, क्या वहां का हमारे पास आमंत्रण है? महाराज भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। माता सती ने फिर पूछा, बोले बताइए प्रभु क्या हमारे पास वहां का कोई आमंत्रण है? बाबा तुलसीदास कहते हैं, पूछे हो तब शिव कहु बखानी, पूछे हो तब शिव कहु बखानी, पिता यज्ञ सुनी कहो हर्षानी, पिता कि पिताजी के यहाँ यज्ञ है और पूरा सोच दिया उन्हें, पक्का दृढ़ विश्वास के हमें तो बुलाया ही होगा। भगवान के पास गई, भगवान से जाकर पूछा, बोले प्रभु क्या हमें यज्ञ में बुलाया है? भगवान कुछ नहीं बोले। माता सती समझ गई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। माता सती ने बोला, बोले भोलेनाथ आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले और भोलेनाथ ने कह दिया, बोले सती ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आपको बुलावा ना हो, जहाँ पर आपको नहीं बुलाया गया। माता सती ने जैसे ही सुना, बोले भोलेनाथ के हमें नहीं बुलाया? भगवान ने कहा हमें नहीं बुलाया। अब महाराज माता सती को देखिए पुत्री का हृदय तो पुत्री का ही होता, भले पिता ने नहीं बुलाया, परंतु उन्होंने अभी भी क्या सोचा कि हो सकता पिताजी भूल गए होंगे, ध्यान से हट गई होगी। और कभी माता सती ने भगवान शिव से कहा, बोले भोलेनाथ 4 स्थानों पर कभी समय पूछकर नहीं जाया करते हैं। 4 स्थान कौन सा? पहला भगवान का मंदिर, दूसरा गुरु का घर, और तीसरा आपका कोई सगा संबंधी मित्र दुख में या तकलीफ में है और उसके घर, और चौथा अपने पिता के घर। आज माता सती भगवान शिव को बता रही, बोले प्रभु इन 4 स्थानों पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, और वो मेरे पिता हैं, और आप जाओ चाहे नहीं जाओ मैं तो जाऊंगी। भगवान ने बारंबार समझाया, बोले सती तुम वहां मत जाओ, परंतु माता सती आज नहीं मानी और माता सती आज अकेले ही चली गई। भगवान ने अपने नंदी बाबा, अपने नंदी गणों से कहा, बोले अकेली जा रही हैं तो इनके साथ चले जाओ। और महाराज आज माता सती जाते जाते अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में पहुंची। अब माता सती जैसे ही वहां पहुंची तो वहां जितने भी लोग आए, कोई माता सती को देख ही नहीं रहा, उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा। महाराज बाबा तुलसीदास कहते हैं, सादर भली मेरी केवल
एक उनकी माता ही थी, एक उनकी माँ ही थी जो प्रसन्न होकर अपनी पुत्री से मिली। बाकी पिता ने भी मुख फेर लिया महाराज, और वहां जो उनकी बहनें आई थी उनकी सभी बहनों ने भी मुख फेर लिया। परंतु माता सती आज आई और यज्ञ मंडप में आकर जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ सभी देवी देवताओं के स्थान हैं, परंतु उनके पति के भगवान शिव का कोई स्थान नहीं। माता सती ने जैसे ही यह देखा कि मेरे पति का यहाँ पर स्थान नहीं दिया गया, अरे बिना त्रिदेवों के स्थान के कोई छोटा से छोटा अनुष्ठान भी नहीं होता, और इतना बड़ा यज्ञ करवाया जा रहा, मेरे पति को स्थान नहीं दिया गया। माता सती को आज अपने आप में इतना अपमान महसूस हुआ महाराज, इतना अपमान महसूस हुआ कि माता सती ने मनी मन कह दिया, बोले अब मैं भोलेनाथ से कैसे जाकर नजर मिला पाऊंगी। वे मुझसे कह रहे थे कि मैं यहाँ नहीं आऊं। इसी तरह हम भी कई बार गलती करते, कई बार हम मायके के चक्कर में ऐसे हो जाते कि अपने ससुराल वाले अपने पति से ही लड़ जाते, परंतु कभी कभी उनकी जो बातें होती वे बिल्कुल सत्य होती। आज देखिए भगवान भोलेनाथ ने रोका, परंतु आज माता नहीं मानी, चली गई, और वहां जाकर अपने आप को इतना अपमानित महसूस किया, इतना अपमानित किया कि भगवान शिव से अब नजर मिलाने की हिम्मत ही नहीं रखी। और माता सती आज क्रोध से भर गई, और क्रोध से भरकर कहा वहां जितने भी बैठे थे, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लहब सब कहूं, और भली भांति पछताऊं सब। यहाँ जितने भी देवी देवता बैठे, जितने भी नाग यक्ष किन्नर जितने भी बैठे, तुम सभी सुन लो, जिन जिन ने भी अपने कानों से भगवान सब शंकर के प्रति अपशब्दों को सुना है, गलत शब्दों को सुना है, उन सब का फल उनको अभी के अभी और यहीं मिल जाएगा। और अपने पिता से आज कहा, बोले दक्ष आज मुझे शर्म आती है, मैं अपने पति के पास जाऊंगी तो मुझसे दक्ष सुता कहेंगे, मुझे शर्म आएगी तेरी पुत्री कहलाने में। और महाराज माता सती आज गई, अपमान को सहन नहीं कर पाई, और सर्वप्रथम वहां भगवान विष्णु बैठे थे और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से वरदान मांगा। बाबा तुलसीदास कहते, सती ही मरती हरि वर मांगा, सती ही मरती हरि वर मांगा, सती आपसे वरदान मांगती हूँ कि मेरा जब भी जन्म हो, आने वाले जितने भी जन्म हो, हर जन्म में मुझे पति रूप में केवल भगवान शिव ही मिले। और आज माता सती ने योगाग्नि को प्रकट किया अपने अंगूठे से। हवन कुंड में माता सती नहीं कूदी थी, ये बात ध्यान रखिएगा। माता सती ने योगाग्नि प्रकट की थी, और योगाग्नि प्रकट करके उसमें अग्निदाह में जाकर अपने शरीर को वहीं राख कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही माता सती ने आज अपने प्राण त्यागे, भगवान शिव के गणों ने जैसे ही यह दृश्य देखा, क्रोध से लाल हो गए और दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव को जाकर समाचार दिया। बोले प्रभु ये हो गया, ऐसा हुआ। माता सती गई, अपमान को सहन नहीं कर पाई और वही योगाग्नि को प्रकट कर कर आज माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और जैसे ही भगवान शिव के कानों में यह बात पड़ी, बाबा तुलसीदास कहते, समाचार जब शंकर भद्र
कि कभी भी कोई यज्ञ प्रारंभ हो जाता है यदि, तो कितनी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना आ गई हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, उस यज्ञ का समापन पूर्णाहुति होना आवश्यक है। जब सभी देवी देवताओं ने देखा तो आज सभी देवता भगवान शिव के पास गए और हाथ जोड़कर सभी माफी मांगने लगे। महाराज बोले, हे प्रभु, हमसे जितनी भी गलती हुई, जो भी अपराध हुआ, उस सबको आप क्षमा कर दो। शास्त्रों का कथन है कि यदि कोई यज्ञ एक बार प्रारंभ हो जाता है तो वह यज्ञ जब तक पूर्णाहुति नहीं होती तब तक समाप्त नहीं होता। और आज सभी जाकर भगवान भोलेनाथ से विनती करने लगे। अब देखिए महाराज, भोले बाबा तो भोले ही हैं, इतनी विनती करने के बाद, इतने बड़े अनर्थ के बाद भी आज हमारे भोलेनाथ मान गए और भोलेनाथ ने जाकर उपाय बताया। महाराज, सभी देवी देवताओं ने कहा, बोले यज्ञ के मुख्य यजमान दक्ष हैं और भोलेनाथ आपने तो उनका सर घर से अलग कर दिया। भगवान भोलेनाथ आज गए और दक्ष प्रजापति को बकरे का सर लगाया गया महाराज, और बकरे का सर लगाकर भगवान ने पुनः दक्ष को जीवन दान प्रदान किया और इसी प्रकार यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। बोलिए शंकर भगवान की जय 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 श्री सीताराम की यही वो मंत्र है, ओ यही वो तंत्र है। जोर से जपो बेटो बेटे स्वर ताली बजाते हुए ताली बजाते बम भोले बम भोले बम उठा के माफी मांगी होश में आया, माफी
भोलेनाथ किस प्रकार गाए है भेष निकाला ये भक्त को प्याला सर जटा चढ़ाए अंदर भस्म लगाए बूढ़ी प्रगटाला गले नाग की माला है शीश के गंगा मस्तक पे तिलका
बड़ी भोजन दे दिया करे। महाराज इतना भोला व्यक्ति और कहते भोले के ही भगवान होते, भगवान सबके नहीं होते। जो भोला है भगवान उसके ही हैं। जिसने आंख बंद करके विश्वास कर लिया उसका विश्वास कभी नहीं टूटने देते भगवान। महाराज भरत जी तो भगवान बड़े से खा लिया भोजन और चल दिए बलि को। बोले भैया यहाँ आओ तुम। और डाकू ने तलवार निकाली और तलवार निकालकर भरत जी को मारने लगे। परंतु भरत जी पर जैसे अस्त्र उठाया, ये सब दृश्य माता महाकाली देख रही थी। तो महाराज हमने आपको बताया माता तो माता ही होती और भोले के भगवान होते। माता से यह दृश्य देखा ही नहीं गया। और जैसे ही आज डाकू ने तलवार निकालकर भरत जी को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और वहीं मूर्ति से साक्षात माता महाकाली प्रकट हुई और अपनी तलवार निकालकर उन सभी डाकुओं का संहार कर दिया। बोलिए माता भद्रकाली की जय हो। माता प्रकट हुई, भरत से कहा पुत्र हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बलि के नाम पर तुम्हें मारना चाह रहे थे और आज माता ने प्रकट होकर अपने पुत्र की रक्षा कर ली। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। आज माता ने भरत जी को दर्शन दिए। कौन कौन चाहता माता हमें भी दर्शन दे, हमारे घर भी आए? बहुत कम लोग चाहते हैं। सब चाहते कि माता हमारे घर आए, हमें दर्शन दे। महाराज बजाएंगे मीठी मीठी तालियां और माता से निवेदन करेंगे। बोले हे जगदम्बे मैया, जिस प्रकार तुमने भरत को दर्शन दिए उस प्रकार हमें भी दर्शन दो, हमें भी सेवा का मौका दो। सही बजाएंगे मीठी मीठी तालियां। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया कभी उसका भोग लगा जाना। ना छत चढ़ा सका सोने का ना चुनरी घर में तारो जड़ी। ना छत चढ़ा सका सोने का ना चुनरी है सितार जड़ी ना पेड़ पर भी वाहे माँ बस सरकाने बिछाई खड़ी। ना मेरे घर भी मेवा है माँ बस सरकार ने बिछाए खड़ी। इस श्रद्धा की रख लो लाज है माँ, इस श्रद्धा की रख लो लाज है माँ। इस अर्जी को न ठुकरा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। वंदे राज की सभी लोग बजाएंगे मीठी मीठी तालियां, हमारे साथ गाएंगे। क्या गाएंगे? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तुम जाएगा वो भजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो
भजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा आपको भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल दुनिया में कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है 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 जो करते रहोगे ये धीरे धीरे जो करते रहोगे ये धीरे धीरे काम दुनिया में मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं है करते रहोगे धीरे धीरे जो करते रहोगे ये धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा आपको भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा तमन्ना दिल में तमन्ना करो शुक्राना करन धीरे धीरे करो शुक्राना करन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा आपको भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा आपको भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा आपको भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा और आज की कथा को यहीं पर हम विराम करेंगे आगे की कथा कल श्रवण करेंगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी भगवान की आरती लगाते हुए हरि श्यामा तेरी आरती करिया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती करिया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के
Thank you.
समुद्रपर्यन्तायान् एकनाडते तदपेक्षलोको विगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसग्रहे आविच्छदस्य कामप्रे विश्वे देवा शवासनिति ॐ विश्वता चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो भावोत विश्वस्मात् संभाव्यां नमति संवत्रत